एक दिन जंगल में हम दोनों पति पत्नी पेड़ काट रहे थे। तभी अचानक दुर्भाग्य से एक पेड़ कटकर मेरी पत्नी के ऊपर गिर गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। सौभाग्य से पत्नी जीवित थी, लेकिन बुरी तरह से पेड़ के नीचे फंसी हुई थी। अब मेरे पास कोई और तरीका नहीं था, तो मैंने कुल्हाड़ी से पत्नी का हाथ ही अलग कर दिया। कुछ दिनों बाद पत्नी ठीक तो हो गई, लेकिन उसे लगने लगा कि बिना हाथ के अब उसका जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। उसे खुश करने के लिए मैंने एक जोड़ी यांत्रिक हाथ खरीद कर दी, लेकिन पत्नी को यह यांत्रिक हाथ पसंद नहीं आए। मुझे इस बात का बुरा लगा, क्योंकि मैंने ही उसे पेड़ काटने में मदद के लिए बुलाया था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसका हाथ कभी नहीं कटता। फिर मैंने खुद अपनी पत्नी के लिए एक यांत्रिक हाथ डिजाइन किया। जब उसने डिजाइन देखा तो उसे ये हाथ अच्छा लगा, लेकिन फिर उसने कहा कि वह चाहती है कि उसका नया हाथ सोने का बना हो। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। सोने की कीमत बहुत ज्यादा थी और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन पत्नी के उदास चेहरे को देखकर मेरा मन पिघल गया और मैंने तय किया कि मैं किसी भी कीमत पर सोने का हाथ बनाऊंगा। मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, बैंक से कर्ज लिया और 3 सोने की ईंटें खरीद ली। फिर मैंने उन्हें भट्टी में डालकर पिघलाया और एक सांचे में ढालकर अपनी पत्नी के लिए सोने का हाथ बना दिया। जब पत्नी ने सोने का हाथ देखा तो वह बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि अब वह पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उसे फेफड़े की बीमारी हो गई है और उसे तुरंत सोने का हाथ उतार देना चाहिए, वरना जान का खतरा हो सकता है। लेकिन पत्नी ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसकी हालत लगातार खराब होती चली गई। जब उसे लगा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, तो उसने मुझसे वादा लिया कि उसके मरने के बाद भी सोने का हाथ उसी के साथ दफना दिया जाए, मरता क्या ना करता। मैंने उसकी यह बात भी मान ली। पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने सोने के हाथ के साथ ही उसे दफना दिया। लेकिन कुछ समय बाद आर्थिक मंदी आ गई। मेरे ऊपर पहले से ही कर्ज का काफी बोझ था और मैं घर के बिल तक नहीं चुका पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर एक रात मैंने तय किया कि मरी हुई पत्नी को सोने का क्या करना। मैं अपनी पत्नी की कब्र खोदकर सोने का हाथ निकाल लूंगा। मैं चुपचाप रात को कब्रिस्तान गया, कब्र खोदी और पत्नी के शरीर से सोने का हाथ निकालने की कोशिश की। काफी कोशिश करने के बाद भी जब नाकाम रहा तो मैंने सोचा क्यों ना कुल्हाड़ी से उसका हाथ ही काट दिया जाए। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई तभी मैंने देखा कि पत्नी की आंखें अचानक खुल गई हैं।